हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम सीडीपी शॉर्ट के अपने टॉपिक करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर मनोवैज्ञानिक या टॉपिक्स को या फिर थ्योरी को समझने के लिए हम छोटे छोटे बेसिक्स जो उस थ्योरी से रिलेटेड की पॉइंट्स हो सकते हैं उनको हम समझते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में हम जानेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग, जिनका जन्म हुआ था 1927 से लेकर 1987 तक में ये रहे हमारे पोस्ट इंडियन पीरियड में, जब हमारा इंडिपेंडेंस चल रहा था उस समय के वैज्ञानिक ये रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, और ये मोरल डेवलपमेंट की थ्योरीज के डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं ज्यादातर। तो मैंने लिख रखा है, इनका जो प्रमुख सिद्धांत है नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी से रिलेटेड होता है। अब आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि नैतिक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड कौन है, तो लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, इसमें कुछ संप्रत्यय हो जाते हैं। संप्रत्यय वर्ड मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। बाकी इसके जो की फैक्टर होते हैं मोरल डेवलपमेंट में, हम किन किन चीजों के बारे में बात करते हैं और कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनको मोरल डेवलपमेंट को समझने के लिए इन्होंने थ्योरी डेवलपमेंट की। तो नैतिक दुविधा आपका एक वर्ड हो जाता है, नैतिक तर्क हो जाता है और हेंज दुविधा हो जाता है। इन तीनों प्रयोगों के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने बताया कि बच्चे के नैतिक विकास में, मतलब उसका जो विकास होता है मस्तिष्क का नैतिक विकास, वो उसको सामाजिक सोशल डिलेमा से रिलेटेड होता है, दुविधा से रिलेटेड होता है, बाकी चीजों से रिलेटेड करता है। ठीक है, बाकी चीजों से रिलेट करता है। जैसे कि जीन पियाजे ने अपना कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास को अलग तरीके से समझाया, वाइगोत्स्की ने समाज को अलग तरीके से समझाया, इन्होंने भी समझाया कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, उसमें उसका नैतिक विकास भी अफेक्ट करता है। तो ठीक है, हर वैज्ञानिक का अपना अलग अलग एक नजरिया था। तो लॉरेंस कोलबर्ग का नजरिया था कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नैतिक विकास भी, मोरल डेवलपमेंट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के विकास में, जो उसका डेवलपमेंट होता है। तो उसमें नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा, मतलब नैतिक दुविधा एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बच्चा फंस जाए, वो डिसाइड ना कर पाए कि यहाँ पे अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो उसको नैतिक दुविधा बोल देते हैं। नैतिक तर्क, मॉरल लॉजिक। नैतिक तर्क यहाँ पे आ जाता है, दुविधा से निकल के जब बच्चा नैतिक तर्क पे पहुंच जाता है तो उसको समझ में आने लगता है कि मैं इस चीज की तरफ जाऊं या इस चीज की तरफ जाऊं, सही गलत में फर्क करने लगता है। लेकिन हेंज दुविधा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इनकी ये हो जाती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि हेंज दुविधा जो थी वो किससे रिलेटेड है, तो आपका लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है। इसमें एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बीवी, उनकी बीमार थी, उनको दवा नहीं दे रहा था मेडिकल वाला, तो लेकिन बाद में उन्होंने रात में जाके उस मेडिकल में चोरी की, तो वो एक नैतिक दुविधा उनके सामने क्रिएट हो गई। उन्होंने ये क्वेश्चन पुटअप किए थे जब प्रयोग कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने इस प्रयोग को, इस स्टोरी को, इस कहानी को समझाने के लिए उन्होंने बच्चों से क्वेश्चन किए। उस क्वेश्चन के आधार पर उन्होंने तर्क निकाला कि नैतिकता के आधार पर उस व्यक्ति को मेडिकल में चोरी करनी चाहिए थी, दवा की चोरी करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, या अपनी बीवी को बचाने के लिए उसने सही किया, या फिर गलती मेडिकल वाले की थी कि उसने दवा नहीं दी। ठीक है, तो तीनों पर्सपेक्टिव में हर व्यक्ति का नैतिक विकास सही हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग की बात है। इसको थ्योरी ही पर्टिकुलर अपने आप में बहुत बड़ी थ्योरी है, हेंज दुविधा, हेंज डिलेमा जिसको बोलते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना आपको पता चल गया, बेसिक मैंने बता दिया। ठीक है, देन हमारा आता है नैतिक विकास के चरण। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी को हम डिस्कस करने के लिए इस वीडियो को समझ सकते हैं कि नैतिक विकास के चरण में स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में हमारा 3 स्टेजेस आती है। पहली आपकी हो जाती है पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और परंपरागत। ठीक है, तो इसमें प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल तीनों बोलते हैं हम। ठीक है, फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में क्या डिवाइड किया गया, आदेश और सजा, अहंकार और विघ्न। मतलब इसमें स्टेजेस थी। उन्होंने पर्टिकुलर ये बताया कि किसी भी बच्चे की हम 0 से 5 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, मतलब उन्होंने स्टेजेस को डिवाइड कर दिया कि बच्चा जब इस फेज में होगा, प्रथम फेज में होगा, फर्स्ट फेज में होगा, तो उसके 2 पीरियड्स, मतलब 2 पीरियड में होगा वो 0 से 10 वर्ष, मतलब 0 से 5 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। इसमें उसे क्या क्या नीड होती है बच्चे को, तो आदेश और सजा। बच्चा डरता है, सजा के लिए डरता है। उससे कहा जाता है कि अगर तुम ये चीज करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, अगर तुम ऐसा करोगे तो आपको प्रशंसा, आपको चॉकलेट दी जाएगी। ठीक है, और आदेश मतलब ऑर्डर देते। घर में कोई छोटा बच्चा नहीं होता है, जैसे जा बेटा जाके मेरे लिए पानी ले आओ, तो आदेश और सजा यहाँ पे 0 से 5 वर्ष, ये स्टेज ही ऐसी हो जाती है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदेश और सजा, मतलब ऑर्डर एंड पनिशमेंट का जो वो है, जो बताया है लॉरेंस कोलबर्ग ने, वो किस अवस्था में बताया है अपने नैतिक विकास के चरण में, किस अवस्था में बताया, तो आपको बताना होगा। पूर्व पारंपरिक चरण में लॉरेंस कोलबर्ग ने बताया है आदेश और सजा। ठीक है, देन हमारा आ जाता है अहंकार और विनिमय, जो कि 5 से 10 वर्ष में पहुंच जाता है। अहंकार और विनिमय इसी वजह से हो जाता है, बच्चा स्कूल जाता है, उसके पास अच्छी बुक्स है, अच्छी किताबें, अच्छी ड्रेस पहन के अच्छा बैग लेके जाता है, तो उसके अंदर एक प्राउडनेस आ जाता है कि मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ता हूँ, तुम देखो अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ते हो। अपने छोटे छोटे जो ग्रुप्स के बच्चे होते हैं उनसे ये चीज बोलने लगता है।
विनिमय मतलब साझा करने की, विनिमय मतलब क्या बोलते हैं उसको, साझा करने मतलब एक दूसरे से चीजों को बांटने की। जैसे बच्चा इरेजर लेके गया दोस्त स्कूल में, किसी दोस्त ने उससे मांग दिया फ्रेंड ने कि मुझे भी दे दो, मैं आज लेके नहीं आया हूँ, मेरा आज काम चल जाएगा तो कल मैं फिर तुम्हें वापस कर दूंगा, तो उसने उसको दे दिया, ठीक है, तो ये नैतिक मोरलिटी ही हो गई है, तो यहाँ पे बोला जाता है। उसके बच्चे को अहंकार भी है कि मेरे पास 2-3 इरेजर है, और लेकिन वो विनिमय करने की भी क्षमता उसमें है, नैतिक सुविधा है। तो ये चीज आती है, ये डेवलप होती है 5 से 10 वर्ष में। तो ये चीज आपका हो गया पहला स्टेज, हमने पूरा समझ लिया अच्छे से कि पूर्व पारंपरिक चरण में क्या क्या होता है, आदेश और सजा और अहंकार और विनिमय, जो कि 0 से 5 वर्ष में आपका बच्चा ऑर्डर एंड पनिशमेंट को फॉलो करेगा, 5 से 10 वर्ष में बच्चा फॉलो करेगा प्राउडनेस एंड विनिमय, मतलब चीजों को शेयर करने की, हाँ विनिमय शेयर करने की जो चीज होती है, ठीक है। कन्वेंशनल स्टेज आ जाता है, दोनों स्टेजेस के बीच की जब हम बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज आपकी हो जाती है यहाँ पे प्रेज, प्रशंसा। 10 से 15 वर्ष का जब कोई बालक होता है तो वो प्रशंसा की तरफ ज्यादा भागता है, वो क्लास में अच्छा करता है तो उसकी मैडम बोलती थी अच्छा लड़का, ये अच्छी लड़की है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है आपका कि अच्छा लड़की, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, जो शब्द मतलब थ्योरी बताई है लॉरेंस कोलबर्ग ने, वो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में आती है, तो दूसरा नंबर हो जाएगा आपका पारंपरिक चरण में। कितने वर्ष में, 10 से 15 वर्ष में। सामाजिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को भी फॉलो करने लगते हैं बच्चे, उनको पता चल जाता है कि सोशलिस्टिक हमारे चारों तरफ चीजें किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो गुड बॉय एंड गुड गर्ल आपको फॉलो करेगा सेकेंड नंबर पे कन्वेंशनल स्टेज में, लॉ एंड ऑर्डर भी आपका फॉलो करेगा सेकेंड स्टेज में, कन्वेंशनल स्टेज में, ठीक है। थर्ड नंबर आपका आ जाता है परंपरागत, ये तो पोस्ट कन्वेंशनल होगा, परंपरागत, ये चीजें होने ही वाली हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो चुका है यार, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 25 से 45 वर्ष, सेकंड नंबर पर बात कर रहे हैं 45 वर्ष से ऊपर की, ठीक है। तो सामाजिक अनुबंधन मतलब सोशल कन्वेंशन और सोशल ओरिएंटेशन जो होता है वो बढ़ जाता है किसी व्यक्ति का, क्योंकि वो किशोरावस्था की स्टेज को पार कर चुका है, प्रौढ़ावस्था की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, वो अब हर चीजों का ध्यान रखता है, हर नैतिकता की चीजों के बारे में जानने की कोशिश करता है, सब चीजों के बारे में बराबर सोचता है, किसी को गलत सही बुरा अच्छा सब चीजें उसको अब पता है, ठीक है। तो ये नैतिक विकास का जो ये वाला स्टेज है आपका पहला, सामाजिक अनुबंधन, किस नंबर में आएगा, किस स्टेज में आता है, थर्ड स्टेज में आ जाता है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में, ठीक है। सार्वभौमिक बुद्धि मतलब यूनिवर्सल इंटेलिजेंस भी डेवलप हो जाती है 45 वर्ष के ऊपर। आपके पिताजी होंगे इस उम्र में, तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस उनको सब चीजें पता है। आपसे बोलेंगे ना बेटा तुम ऐसा कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा, फिर तुम्हें लगता है क्यों मना कर रहे हैं, उनको पता है ना, वो चीज से वो फेस से वो निकल चुके हैं। 45 वर्ष एक उम्र होती है, एक अनुभव होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, जिस हिसाब से वो कह रहे हैं सार्वभौमिक बुद्धि उनकी बोल रही है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस उनका बता रहा है कि बेटा तुम ये चीज गलत कर रहे हो, तो ये हो जाता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा कि सार्वभौमिक बुद्धि किस नैतिक विकास के चरण से रिलेशन रखती है, तो आपको बताना होगा थर्ड। उम्र क्या होती है 45 वर्ष से ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तीनों आपका हो गया होगा, एक क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का, इन्होंने संप्रत्यय जो बताया इसको डिफाइन करने के लिए नैतिक दुविधा, नैतिक तर्क, हेंज दुविधा बताया, ठीक है। इन्होंने चरण क्या क्या बताए, नैतिक विकास के स्टेजेस क्या क्या बताई, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक चरण और परंपरागत, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में फिर आपके 2-2 पार्ट में और डिवाइड कर दिया, तो कुल इन्होंने 6 स्टेजेस के बारे में बताया। 3 आपकी मतलब मेन स्टेजेस हो जाते हैं, उनके सब पार्ट को मिला दे तो 6 स्टेजेस हो जाती हैं। तो इस हिसाब से आपका पूरा हो जाता है, टॉपिक भी आपका फिनिश हो गया, बेसिक चीजें भी आपको पता चल गई। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।